सो अगला क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड 2 पाइप्स एट रुपीज 990 ईच. On one he gained 10% profit and on another he lost 10%. Then find loss or profit percentage on the whole transaction. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 पाइप बेचे और दोनों के दोनों पाइप जो बेचे हैं वो कितने में बेचे? 990 रुपए में बेचे हैं. एक पाइप को बेचने पर उसे 10% का लाभ हो रहा है और दूसरे पाइप को बेचने पर उसे 10% की हानि हो रही है. तो हमें बताना है पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में दोनों पाइप बेचने पर उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ है. ठीक है, सो मान लेते हैं कि 2 पाइप के नाम है ए और बी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. हमें बताया गया 10% का प्रॉफिट है. 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10. यानी कॉस्ट प्राइस यदि 10 रुपए रही होगी तो 1 रुपए के लाभ पर यानी 11 रुपए में बेचा गया होगा पाइप एक. लाइकवाइज इसी तरीके से अगर कॉस्ट प्राइस 10 रुपए इसकी है तो इसमें 10% की हानि हुई है, लॉस हुआ है, यानी 1 रुपए का घाटा, तो 9 रुपए में बेचा गया होगा इस पाइप. और इसकी वैल्यू हमें देखी रखी हुई कितनी है? 990. तो 11 पार्ट्स की वैल्यू अगर 990 है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी निकल के आती है? 90. एक पार्ट की वैल्यू 90 तो 10 पार्ट्स की वैल्यू कितनी? 900. यानी जो पाइप ए है इसकी कॉस्ट प्राइस तो निकल के आ गई कितनी? 900 रुपए की. वहीं पे अगर हम पाइप बी की बात करें तो पाइप बी की भी जो सेलिंग प्राइस है वो हमें 990 ही देके रखी है क्वेश्चन. 9 पार्ट्स की वैल्यू 990 है यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी? 110. तो 10 पार्ट्स की वैल्यू कितनी? 1100. सो यहां से अगर हम देखें तो 900 रुपए उसको यहां 900 रुपए का पाइप उसने ये लिया था, 1100 रुपए का पाइप ये लिया था, टोटल कितना? 2000 रुपए के वो पाइप खरीद के आया था. और बेचा कितने में? 900 और 900 1800, 90 और 90 180, 1800 और 180 यानी 1980 रुपए में उसने दोनों पाइप्स बेच दिए. फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ. कितने का नुकसान हुआ? उसे 20 रुपए का नुकसान, 20 रुपए का नुकसान हुआ. क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस का प्रतिशत पूछा है, परसेंटेज पूछा है. तो 20 रुपए का जो नुकसान हो रहा है वो कितने पे हो रहा है? 2000 पे. सो लॉस का परसेंटेज इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 1% का लॉस हुआ. कितने का लॉस हुआ है? 1% का उसको लॉस हो रहा है. ठीक, एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये था कि यहां पे हमने ट्रू वैल्यूज को पुटअप किया और आंसर को निकाल लिया. क्यों ट्रू वैल्यूज को पुटअप किया? क्योंकि नंबर बड़ा सिंपल सा था, 990. 990 आराम से 11 से भी डिविजिबल है, 990 9 से भी डिविजिबल है, तो बहुत इजीली कैलकुलेशन हो सकती थी. इसलिए हमने नंबर को यूज किया और पुटअप करके आंसर को निकाला. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं. हमसे बोला है 10%. 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10. अगेन अगर पाइप ए की बात करें तो इसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, और पाइप बी की बात करें तो इसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. 10% का प्रॉफिट मान लेते हैं पाइप ए पे हुआ है तो फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 यानी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? 10. 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है सो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई होगी? 11. पाइप बी की बात करें तो 10% का लॉस है यानी कॉस्ट प्राइस कितनी? 10. और 1 रुपए का घाटा हुआ है यानी सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी? 9. क्या दो रेशियो बन के आ गए हमारे सामने? अब दो रेशियोज है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कंपेयर करना है. जरूरी कंडीशन क्या होती है? दोनों का बेस कैसा होना चाहिए? सेम. बेस सेम करने का तरीका क्या? जो वैल्यू असली में बराबर हो उसे रेशियो वाइज भी बराबर बना ले. असली में दोनों पाइप्स की सेलिंग प्राइस बराबर है तो दोनों को हमने बराबर बना लेते हैं. 11 और 9 एलसीएम कितना होता है? 99. ऊपर मल्टीप्लाई किया 9 से, नीचे मल्टीप्लाई किया 11 से. अब 9 का मल्टीप्लीकेशन 10 में भी करना पड़ेगा ताकि रेशियो ना बिगड़े. 11 का मल्टीप्लीकेशन इस 10 में भी करना पड़ेगा ताकि रेशियो ना बिगड़े. नए रेशियोज जो बन के आएंगे वो रेशियोज क्या आ रहे हैं? 90:99 और 110:99. टोटल, अब दोनों रेशियोज का बेस तो सेम हो चुका है तो टोटल कॉस्ट प्राइस अगर मुझे निकालनी है तो मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं. टोटल सेलिंग प्राइस भी निकालनी है तो भी मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं. तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई कितनी? 200 रुपए. टोटल सेलिंग प्राइस आ गई कितनी? 198 रुपए. सो 200 रुपए का वो पाइप्स खरीद के आया था, 198 रुपए में वो बेच पा रहा है. नुकसान कितने का हुआ उसको?
₹2 का। और अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहूं तो ₹2 ₹200 का कितना परसेंटेज होगा, 1% का उसको लॉस होना होगा। क्लियर? इसके अलावा और कैसे कर सकते हैं भाई? इसके अलावा और करने का एक तरीका और है, एक तरीका और आप यूज कर सकते हैं। क्या? हमसे बोला 10% प्रॉफिट में पाइप ए को बेचा, तो पाइप ए की कॉस्ट प्राइस मान ली हमने ए, ये अपने आप में रही होगी 100%, इस पे 10% का लाभ कमाया, यानी इस पाइप को बेचा है 110% के दामों पर। ठीक। और पाइप बी की बात करें तो उसमें बोला कि 10% की हानि पर बेचा, तो पाइप बी की कॉस्ट प्राइस कितनी मान लेते हैं, बी, ये अपने आप में कितनी होगी 100%, इसमें से 10% कम मिला, यानी इसका 90% कॉस्ट प्राइस का मिला होगा। ये पाइप ए की सेलिंग प्राइस, ये पाइप बी की सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन के हिसाब से दोनों ही की जो सेलिंग प्राइस है वो कैसी है, आपस में बराबर। क्योंकि दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है तो पाइप ए और पाइप बी, ए और बी हमने क्या अज्यूम किया था, दोनों की रिस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइस अज्यूम करी थी, तो इनकी दोनों की कॉस्ट प्राइस का जो अनुपात, जो रेशियो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 9:11। सो टोटल, अगर दोनों की कॉस्ट प्राइस की मैं टोटल की बात करूं तो टोटल ₹20 की कॉस्ट है, टोटल ₹20 की कॉस्ट है। अब जब बेच रहा है उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट कर रहा था ए में, कितने का प्रॉफिट कर रहा था, 10% का। 9 का 10% कितना होता है, 0.9, इतने का प्रॉफिट हुआ। और अगर मैं वहीं पे लॉस की बात करूं तो बी को वो नुकसान में बेच रहा था, कितने परसेंट का नुकसान था, 10% का। किसका, बी की कॉस्ट का, जो कि कितनी है 11, 11 का 10% यानी कितना, 1.1, ये लॉस है। तो 1.1 का लॉस है और 0.9 का प्रॉफिट है, तो 1.1 में से 0.9 माइनस हुआ, यानी इफेक्टिवली जो घाटा हुआ है, प्रॉफिट तो नहीं हो पाया, इफेक्टिवली जो लॉस हुआ है वो हुआ है कितने का, 0.2 का। तो 0.2 का जो लॉस है वो 20 का कितना परसेंटेज होगा, इसकी वैल्यू निकल के आ गई, कितना परसेंट होगा, 1%। क्लियर? मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, the profit earned by selling an article for ₹515 is equal to the loss incurred when the same article is sold for ₹475। ठीक है। What should be the selling price of the article for making 40% profit? इतना सा क्वेश्चन। अब अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस की पिछली क्लास ध्यान हो तो इस टाइप की किसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आपको एक नंबर लाइन को इमेजिन करना है। हर बार मैंने आपसे एक ये भी चीज कही थी कि हम नंबर लाइन बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे, हम उसको समझेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए, कोई ना कोई एक कॉस्ट प्राइस रही होगी, उस कॉस्ट प्राइस की चीज को अगर 515 में बेच रहा है तो व्यक्ति को फायदा हो, यानी 515 की जो सेलिंग प्राइस है वो इस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो नंबर लाइन पे इस कॉस्ट प्राइस से टुवर्ड्स राइट आनी चाहिए 515 वाली वैल्यू, करेक्ट। लाइकवाइज अगर इसी कॉस्ट प्राइस वाली चीज को वो 475 रुपए में बेचता है तो उसे नुकसान हो रहा है। सो इसी कॉस्ट प्राइस वाली चीज को अगर 475 में बेचना नुकसान हो रहा है, दैट सिंपली मींस कि जो 475 वाली सेलिंग प्राइस है ये इस कॉस्ट से कम है, कम है, यानी नंबर लाइन में टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड आनी चाहिए। ठीक है। सो ये अगर नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में ये कॉस्ट है, तो सेलिंग प्राइस ये आ गई कितनी, 515, और दूसरी वाली जो सेलिंग प्राइस आ गई वो कितनी आ गई, 475। अब हमसे एक चीज क्वेश्चन में उसने बोल के रखी है कि जितना प्रॉफिट यहां कमा रहा है वो बराबर है किसके, जो लॉस हो रहा है उसके। तो ये वाला जो हिस्सा है ये दर्शाता है क्या, लॉस को, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इतनी थी, 475 रुपए मिल रहे थे, तो इतना रुपया कम मिल रहा था, ये जो रेड से मार्क किया हुआ है, ये जो कम मिल रहा था ये लॉस को दर्शाता है। और लाइकवाइज अगर मैं बात करता हूं कि कॉस्ट प्राइस ये है 515 में बेच रहा है, तो ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है ये दर्शाता है ये एक्स्ट्रा मिला है, यानी ये प्रॉफिट है। क्वेश्चन ने बोला है कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है, यानी यदि ये x है तो ये भी x है, तो टोटल कितना हो गया, 2x। इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर होगी, 515 और 475, इसका अंतर कितना आता है, 40 रुपए का, तो x की वैल्यू कितनी, 20। यानी 475 में बेचने पर नुकसान कितने का हो रहा था व्यक्ति को, 20 रुपए का, और 515 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट कितना हो रहा था उस व्यक्ति को, 20 ही रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। अब ऐसे में अगर हम उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें
तो 475 में 20 जोड़ दो तो भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, या तो 515 में से 20 माइनस कर दो तो भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। दोनों ही सूरत में कॉस्ट प्राइस निकल के आ रही है 495 रुपए की। अब हमसे बोला गया है कि हमें क्या निकालना है, हमें एक ऐसी सेलिंग प्राइस निकालनी है जिसमें इस चीज को अगर बेचा जाए तो 40% का प्रॉफिट हो। तो 495 इसका 40%, 10% कितना होगा 49.5। 49.5 को लगभग लगभग 50 मान सकते हैं। 50 का 4 गुना कितना हो गया 200 रुपए बढ़ाना है, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए 495 प्लस 200 यानी कि 695। लेकिन 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 इसका 10% कितना था 49.5, तो 0.5 4 बार कम भी करना है, अभी मैंने 4 बार एक्स्ट्रा लिया, तो 0.5 4 बार यानी कितना 2 रुपए, 2 रुपए कम करना है 5 में से यानी 3। तो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए 693। ठीक, एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये हो। और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, देखिए अब आप कुछ भी करें, आप अगर इक्वेशन बनाए या कुछ भी करें, बेसिकली अगर आपको 40% इंक्रीज कराना है, 40% इंक्रीज कराना है, तो आपको इस फिगर, इस वैल्यू 495 इस पे तो आना ही पड़ेगा। और इस पे आने के लिए हमें, आप चाहिए तो इक्वेशंस बनाइए, आप चाहें तो नंबर लाइन से इमेजिन करें, जो तरीका आपको सबसे सहूलियत भरा लगे आप उस पे करें। मैं सलाह दूंगा नंबर लाइन के लिए, रीजन बीइंग ये चीज हम लोग यहां पे हम नंबर्स को विजुअलाइज करने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हुए नंबर्स को विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वेयर एज इक्वेशन के टाइम पे हमें उठाना पड़ेगा पेन एंड पेपर, एंड विच विल टेक एब्सोल्युटली मोर टाइम, जो कि हम ये ओरली कर सकते हैं उससे। अगला क्वेश्चन, अ मैन सोल्ड 2 काउज एट ₹2376 ईच। अच्छा, on one he lost 10% and on the other he gained 10%. What is his gain or loss percentage? अच्छा एक व्यक्ति है, वो 2376 रुपए की 2 गाय बेचता है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन शायद 2 देख चुके हैं अभी तक, जहां पे सेलिंग प्राइस हमें बराबर दे के रखी है, एक को 10% के प्रॉफिट पे बेचा है, एक को 10% के लॉस पे पूछा है। आपसे पूछा जा रहा है गेन या लॉस का परसेंटेज निकालिए। ठीक है, सो हमने पिछले दोनों क्वेश्चंस में एक चीज देखी, इस क्वेश्चन में हमने 990 वाला फिगर उठाया था सिर्फ पहले वाले केस में। क्यों? क्योंकि 990 वाला फिगर इजीली कैलकुलेट हो रहा था, बहुत इजीली, 11 से भी इजीली कैलकुलेट हो रहा था, 9 से भी इजीली कैलकुलेट हो रहा था, तो हमने उठा लिया था। लेकिन इसके अलावा हमने 2 जो ये तरीके देखे, इन दोनों ही तरीकों में हमने एक चीज रियलाइज करी कि परसेंटेज का क्वेश्चन था, परसेंटेज के फॉर्म में डेटा भी दिया हुआ था, हमने ट्रू वैल्यू उठाई ही नहीं, ना इस तरीके में उठाई और ना ही इस तरीके में हमने ट्रू वैल्यू उठाई। हम डायरेक्टली आंसर पे चले गए बगैर ट्रू वैल्यू को उठाए। सो क्या इस वाले क्वेश्चन में भी हम बगैर ट्रू वैल्यू को उठाए डायरेक्टली आंसर पर जा सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली जा सकते हैं। एक बार पहले ट्राई कर लेते हैं वैल्यूज के साथ, और उसके बाद हम बगैर ट्रू वैल्यू को उठाए आंसर पे जाएंगे। एक गाय को बेचा उसने 10% के नुकसान पे। सो गाय ए को मान लेते हैं उसने 10% के नुकसान पे बेचा, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, 10% का लॉस है, यानी 10 रुपए की चीज 9 रुपए में बेची। अब इस 9 रुपए की ट्रू वैल्यू देके रखी हुई कितनी, 2376। क्या ये 9 से डिविजिबल है? 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, सारे नंबर्स को प्लस कर लो, जो भी सम आए, अगर वो सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो 3 और 6 होता है 9, 2 और 7 होता है 9, 9 और 9 होता है 18, 18 9 से डिविजिबल है, यानी ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। सो 9 पार्ट्स की वैल्यू इतनी है, इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 2 टाइम्स में आ गया 18, रिमाइंडर कितना 5, 5 और 7, 57 नहीं आता, 54 आता है। कितनी बार में आता है? 6 बार में। रिमाइंडर कितना 3, 3 और 6, 36 कितनी बार में आता है? 4 बार। एक पार्ट की वैल्यू 264, दैट मीन्स 10 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2640, यानी काउ ए की जो कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, 2640 रुपए की कॉस्ट निकल के आ गई। इसी तरीके से अगर काउ बी के लिए बात करें तो इधर पे 10% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 10 रुपए की काउ को बेचा कितने में है, 11 रुपए में। अब क्या 2376 11 से डिविजिबल है? 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी हमने लास्ट ही क्लास में देखा था। क्या होता है कि ऑल्टरनेट नंबर्स को प्लस करो, 2 और 7 9, 3 और 6 9,
इनका डिफरेंस लो, 9 और 9, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 0। अगर ये डिफरेंस 0 आ रहा है तो भी नंबर डिविजिबल है, अगर ये डिफरेंस 11 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो भी नंबर 11 से डिविजिबल है। अब क्योंकि डिफरेंस 0 आ रहा है इसका मतलब नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी 2 टाइम्स में 22, एक रिमाइंडर 1 और 7 17 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा कितनी बार में 1 टाइम, रिमाइंडर कितना 6, 6 और 6 66, 6 बार में, तो एक पार्ट की वैल्यू 216। सो 10 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2160, 2160। टोटल ये करने पर टोटल उसका खर्चा कितना हो रहा है, दोनों गायों को जब उसने खरीदा तो 2000 2000 4000 600 और 100 700, 40 और 60 100, 700 और 100 800, तो 4800 रुपए की वो दोनों गायें खरीद के आया था। और उसने दोनों गायें बेची कितने में थी 2300 रुपए, ये 2300 रुपए, 23 और 23 4600, 70 और 70 140, 47 40 और 12 4752, 4752 इतने रुपए में उसने दोनों ही गायों को बेच दिया। अब ऐसे में उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस दिख रहा है हमें, यहां से अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे 48 रुपीज का लॉस दिख रहा है। ये 48 रुपीज 4800 का कितना परसेंटेज है, तो 48 डिवाइडेड बाय 4800 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 1% का लॉस, 1% का लॉस हो। लेकिन तरीका ये बिल्कुल इसी की तरह है, यहां पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं थी क्योंकि नंबर्स बहुत सिंपल थे, वेयरएज यहां पे कैलकुलेशन टफ हो जाती है क्योंकि नंबर कॉम्प्लिकेटेड था। सो हमने तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली वही उठाया और कैलकुलेशन को थोड़ा सा लंबा कर गए। अगर इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर डेटा परसेंटेज के फॉर्म में दिया है और हमसे क्वेश्चन भी परसेंटेज के ही फॉर्म में पूछा है तो ट्रू वैल्यू को उठाने की कोई खास जरूरत पड़ने नहीं वाली है। सो क्या हम करेंगे, हमें पता है काऊ ए पर 10% का लॉस है, दैट मींस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसका सीधा सीधा आप रेशियो बनाइए। 10% का लॉस यानी 10 रुपए की चीज 9 रुपए में बेची। काऊ बी को बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है यानी 10 रुपए की चीज 11 रुपए में बेची। अब क्योंकि दो रेशियोज हैं, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या कंपेयर करना है, जरूरी कंडीशन दोनों का बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम करने का तरीका, जो वैल्यू असली में बराबर हो उसे रेशियो वाइज भी बराबर करें। तो असली में दोनों की सेलिंग प्राइस है बराबर, तो सेलिंग प्राइस बराबर कर देते हैं, ऊपर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रेशियो डिस्टर्ब ना हो। इस 10 में भी मल्टीप्लीकेशन होगा, नए रेशियोज जो बन के आ जाएंगे ए और बी के वो आ जाएंगे 110 और 99 और इधर पे 90 और 99। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 200 की, टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया 198 का, लॉस कितने का हुआ 2 का, कितने पर 200 पर, कितना परसेंटेज हो गया 1% का लॉस निकल के आ गया। हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, एक और रिपीट हो गया, क्वेश्चन में सिर्फ डिजिट्स चेंज किए। तो हमें ये समझ में आया कि क्वेश्चन में ट्रू वैल्यूज नहीं उठाने का है, स्पेशली जब क्वेश्चन में नंबर्स ऊट पटांग दिए हो और हमसे पूछा गया हो कि परसेंटेज के फॉर्म में ही आंसर कर दो या रेशियो के फॉर्म में ही आंसर कर दो, तो ट्रू वैल्यूज उठाने की जरूरत नहीं है। तीसरा तरीका जो हमने देखा था कि भाई काऊ ए की कॉस्ट प्राइस का 90% बराबर है काऊ बी की कॉस्ट प्राइस के 110%। इसकी कॉस्ट प्राइस पे 10% का लॉस हुआ था यानी 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस पे बेचा गया, इसकी कॉस्ट प्राइस पे 10% का प्रॉफिट हुआ था यानी 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस पे बेचा गया। और क्योंकि दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है हमने इक्वेट कर लिया। यहाँ से जैसे ही हम ए की कॉस्ट प्राइस और बी की कॉस्ट प्राइस का अनुपात बनाते हैं, परसेंट परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो रेशियो निकल के आता है 11:9, यानी इसकी कॉस्ट होगी 11 और इसकी कॉस्ट होगी 9। अब हमें प्रॉफिट या लॉस की बात करनी है तो काऊ ए पे 10% का लॉस हो रहा है, तो 11 का 10% कितना होता है 1.1, इतने का लॉस हुआ है, और 9 का 10% कितना होता है 0.9, इतने का प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हुआ है कितने का, लॉस हुआ है हमें 0.2 का। और टोटल अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है कितनी 20 की। 20 का 10% होता है 2, और पॉइंट को और लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो 1% निकल के आ जाएगा। सो लॉस का परसेंटेज कितना आ रहा है 1% लॉस। क्लियर?
मूविंग ऑन, a man sold two articles at rupees 9,600 each. On one he gained 20% profit and on another was sold at 20% loss. दूसरे पे 20% का नुकसान हुआ. Then find the loss or profit percentage on the whole transaction. पूरे व्यापार में उसको लाभ या हानि कितना प्रतिशत हुआ हो. ठीक है. अगेन क्योंकि हमसे परसेंटेज के फॉर्म में डेटा देके और फाइनली भी परसेंटेज के फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछा है, तो ये जो 9600 का फिगर हमें दिया है इसको यूज करने की जरूरत नहीं है. सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाता है क्या, एक पर उसे फायदा हुआ 20%. 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/5. तो 1/5 यानी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 5. 1 रुपए का फायदा तो सेलिंग प्राइस कितनी 6. ये पहले आर्टिकल की बात हो गई. आर्टिकल 2 की अगर मैं बात करता हूं तो उस पर 20% का लॉस हुआ है. 20% अगेन 1/5 यानी कॉस्ट प्राइस तो 5 ही होगी, लेकिन 1 रुपए का अब की बार नुकसान हुआ है. तो नुकसान हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 4. अब हमें बोला है 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 9,600 ईच, यानी दोनों ही 9,600 में बेचे गए. तो दोनों की सेलिंग प्राइस कैसी होनी चाहिए, बराबर है क्या, नहीं बना ले. ठीक है, कैसे बनाए, एलसीएम ले लेते हैं. 4 और 6 एलसीएम कितना 12. ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 से, नीचे मल्टीप्लाई किया 3 से. नए रेशियोज क्या बन के आ गए 10:12 और 15:12. टोटल इधर पे 25 रुपए की चीज थी और बेची कितने में है 24 रुपए में बेची है. 25 रुपए की चीज थी और बेची कितने में है 24 रुपए में. तो जो नुकसान निकल के आया वो नुकसान कितने का निकल के आया 1 रुपए का. कितने रुपए पे निकल के आ गया 25 रुपीज पे, विच इज इक्वल टू 4% का लॉस. 4% का लॉस. ठीक, या फिर अगर परसेंटेज के टर्म्स में देखना चाहें तो 120% ऑफ पहला आर्टिकल इज इक्वल टू 80% ऑफ सेकेंड आर्टिकल. यहां से अगर मैं आर्टिकल ए और आर्टिकल बी इन दोनों की कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना चाहूं तो रेशियो आता है 80 और 120. 80 और 120 40 से कैंसिल आउट होगा तो 2:3. ये दोनों की कॉस्ट का रेशियो निकल के आ गया. तो टोटल अगर कॉस्ट की बात करी जाए तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 5 आ गई. पहले आर्टिकल पे क्या है, ए पे प्रॉफिट हो रहा है. कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको 20% का. 2 का 10% होगा 0.2, 20% होगा 0.4, इतने का प्रॉफिट होगा. लाइकवाइज इस पे 20% का लॉस हो रहा है. 3 का 10% होगा 0.3, 20% होगा 0.6, तो 0.6 का लॉस हो रहा है. तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस, लॉस कितने का लॉस होगा 0.2 का. 0.25 का कितना परसेंट है 0.2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100. ये 1 0, ये डेसिमल हटा 5 से कैंसिल आउट किया 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 इज 4% का लॉस निकल के आ गया. 4% का लॉस निकल गया. अब अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो क्वेश्चन नंबर 21 में सेलिंग प्राइस कैसी थी, सेम थी. प्रॉफिट कितना था 10%, लॉस कितना था 10%. ठीक. क्वेश्चन नंबर 23 में सेलिंग प्राइस कैसी थी, सेम. प्रॉफिट कितना था 10%, लॉस कितना था 10%. क्वेश्चन नंबर 24 में सेलिंग प्राइस कैसी दी गई है, सेम. प्रॉफिट कितना है 20%, लॉस कितना है 20%. तीनों ही क्वेश्चन में कॉमन क्या है, कॉमन है या सेलिंग प्राइस तो सेम है और जितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उतने ही परसेंटेज का लॉस हो रहा है. ये डेटा कॉमन है. एंड ऐसा करने में जो हमारे आंसर्स आ रहे थे, अगर आप क्वेश्चन नंबर 21 एंड 23 को देखते तो दोनों ही क्वेश्चन में जो आंसर आया वो 1% का है. ट्रू वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर. इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है. याद रखना चाहो रखो, नहीं रखना चाहो बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा. जो हमने बेसिक तरीका सीखा उससे भी, क्योंकि वो हर जगह लगेगा. ये ट्रिक सिर्फ इस क्वेश्चन में लगेगी जहां पे 2 एलिमेंट्री कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. पहली कंडीशन सेलिंग प्राइस सेम हो, दूसरी कंडीशन जितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है उतने ही परसेंटेज का लॉस हो. ऐसी सूरत में एक छोटी सी ट्रिक है, याद करना चाहिए तो कर ले, याद करना चाहे तो बिल्कुल कर ले. ट्रिक कहती है कि ऐसे में हमेशा लॉस होगा, कुछ भी कर लो हमेशा लॉस होगा. और लॉस का जो परसेंटेज होगा वो बराबर होगा क्वेश्चन में जो भी परसेंटेज वैल्यू दी गई है. क्वेश्चन में जो भी परसेंटेज वैल्यू दी गई है, 20% दी है तो 20 रख लो, 30 दी है तो 30 रख लो, 40 दिए तो 40 रख लो, 100 दिए 10 दिए तो 10 रख लो, 100 दिए तो 100 रख लो. तो जो भी परसेंटेज वैल्यू दी गई है
परसेंटेज वैल्यू, उसका कर लो स्क्वायर, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, इतने परसेंटेज का लॉस होगा हमेशा, इतने परसेंटेज का लॉस होगा हमेशा। यानी कि अगर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करी जाए तो हमें बताया गया था 990 रुपए की सेलिंग प्राइस थी। पहली कंडीशन सेलिंग प्राइस दोनों की सेम, दूसरी कंडीशन दी थी एक जगह हो रहा था 10% का प्रॉफिट और दूसरी जगह हो रहा था 10% का लॉस। सो क्या हमारी दोनों कंडीशंस मैच हो गई? सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए और जितने परसेंटेज का प्रॉफिट है उतने ही परसेंटेज का लॉस होना चाहिए, दोनों कंडीशंस फुलफिल। सो हम आउटराइटली कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। कितने परसेंटेज का होगा? जो भी परसेंटेज दिया गया है 10, इसका कर लीजिए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, इतने परसेंटेज का लॉस होगा। 10 का स्क्वायर कितना? 100, 100 बटे 100 कितना? 1, यानी लॉस कितना होगा? 1% का लॉस होगा। सिंपल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 में, उसमें भी सेलिंग प्राइस सेम दी थी, कुछ 2376 करके फिगर था और 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस था। अब 10% और 10% फिगर फिर से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की। पिछला क्वेश्चन अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें हमें सेलिंग प्राइस तो सेम दी है लेकिन प्रॉफिट के परसेंटेजेस पहले से चेंज कर दिए, लेकिन आपस में अभी भी दोनों कैसे? प्रॉफिट और लॉस बराबर। सो इसमें भी अगर हम ये फॉर्मूला पुटअप करना चाहें तो 20% का करना है स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, इतने परसेंटेज का लॉस होने वाला है। 20 का स्क्वायर कितना? 400, 400 बटे 100 कितना? 4%, 4% का नुकसान होने वाला है। ठीक। सो ये ट्रिक आप लगा सकते हैं सिर्फ, लेकिन ये एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, तो मैं इस पे बहुत ज्यादा ना एम्फेसिस ले नहीं करता, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता कि 1 2 4 ऐसी ट्रिक्स याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में कोई ट्रिक नहीं लगती। जो लोग ये ट्रिक्स बता रहे हैं उन्हें एग्जाम देना छोड़े हुए भी अरसा हो गया। आज की डेट में जो एग्जाम आ रहा है उसमें आपको बहुत ज्यादा लॉजिकल और कंसेप्चुअल होना पड़ेगा। इस वजह से इन क्वेश्चंस को एक्चुअली में कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। अब मान लो यहीं पे 20% और 30% दे देता तो ये ट्रिक नहीं चलती फिर। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, समीर बॉट अ टेबल एंड अ चेयर फॉर ₹8,000 ईच। पिछले सारे क्वेश्चंस जो हमने इस टाइप के देखे और इस वाले क्वेश्चन में पहली ही लाइन में जो डिफरेंस है कि अब की बार बेचा नहीं है, अब की बार खरीदा गया है। कितने में? 8,000 में प्रत्येक वस्तु खरीदी है, यानी कॉस्ट प्राइस सेम, टेबल की और चेयर की 8,000 8,000। ही सेल्स द टेबल एट 20% प्रॉफिट एंड चेयर एट 20% लॉस, फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट इन द होल ट्रांजैक्शन। अरे क्वेश्चन ही खत्म कर दिया। जब 8,000 रुपए का 20% प्रॉफिट हो रहा है और 8,000 रुपए का 20% लॉस हो रहा है, तो जितना प्रॉफिट हो रहा होगा उतना ही लॉस हो रहा होगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस बराबर है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन यहां पे अराइव हो जाती है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिंपली मींस इस पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट होने वाला ना ही कोई नुकसान होने वाला है। नहीं यकीन आता, एक बार करके देख लीजिए भैया। ये चेयर है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, टेबल है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको देके रखी हुई है 8,000 रुपए दोनों की। सेलिंग प्राइस की बात करी जाए तो आपसे बोल दिया है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 8,000 का 10% 800, 20% 1,600, यानी बेचा कितने में है? 9,600 रुपीज में बेच दिया। लाइकवाइज टेबल को 20% के नुकसान पे बेचा है, या चेयर को 20% के नुकसान पे बेचा है, टेबल को 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो भैया टेबल ऊपर कर लो, चेयर नीचे कर लो। तो चेयर पे 20% का नुकसान हो रहा है, 8,000 का 10% 800, 20% 1,600। तो 8,000 में से 1,600 गया, यानी 6,400, इतने रुपए में बेचा। टोटल खरीदा कितने में? 8 और 8 16,000 में, और टोटल बेचा कितने में? 400 ऊपर दे दो 10,000, 10,000 और 6,000 16,000 में। 16,000 का सामान लेके आया, 16,000 में बेच दिया, ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। सो ये सब करने के लिए हम पेन पेपर उठाएं कोई सेंस नहीं बनता, यहाँ पे सिर्फ लॉजिक काम करना चाहिए, क्योंकि सेम ही नंबर का 20% ऊपर जाना है और सेम ही नंबर का 20% नीचे जाना है। तो जितना ऊपर जाओगे उतना ही नीचे चले जाओगे, वैल्यूज इफेक्टिवली नलीफाई हो जाएंगे। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखें। A 25% hike in the price of tea forces a person to purchase 2 kg less for ₹75. Find the original price of tea. ये क्वेश्चन बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन हो गया जो कि हम परसेंटेज में सीख के आए थे। क्या सीख के आए थे? ठीक है, अभी इसको 2 से 3 तरीके से देखेंगे, जब दूसरे तीसरे तरीके पे आएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। पहला स्कूल वाले बेसिक तरीके पे बात करें कि 25% से दाम बढ़ गए,
जिसकी वजह से हुआ क्या, एक व्यक्ति जो है 2 किलो कम लेके आ रहे हैं, पहले जितने भी केजीज लेके आ रहा था अब 2 किलो कम लेके आया। सो हम मान लेते हैं कि पहले वो एक्स केजीज लेके आ रहा था, एक्स केजीज लेके आ रहा था, कितने रुपए का खर्चा कर रहा था, 75 रुपीज का खर्चा कर रहा था। ठीक है, अब अगर पर केजी प्राइस की बात करी जाए तो पर केजी प्राइस बढ़ गई है, कितनी बढ़ी है, 25% से बढ़ गई है। सो अभी जो नई प्राइस होगी, इधर पे पहले की जो प्राइस थी वो आ जाएगी कितनी, 75 डिवाइडेड बाय एक्स, ये प्राइस आ जाएगी। ये प्राइस बढ़ गई है 25% से, ये प्राइस अपने आप में कितना होगी 100%, इसका 25% बढ़ गया है, तो नई वाली प्राइस कितनी हो जाएगी 125%। किस चीज का, इसका 75 बाय एक्स, ये नई प्राइस आ गई। अब इस नई प्राइस से पहले मैं जितने भी किलो लेके आ रहा था उससे 2 किलो कम ला पा रहा हूं, इससे 2 किलो मैं कम ला पा रहा हूं, यानी x माइनस 2 केजीज, इतने केजीज में ला पा रहा हूं। 1 किलो के दाम ये हो गए, टोटल केजीज ये हो गए, ये बराबर हो गया किस चीज के, टोटल प्राइस, जो कि कितनी देके रखी हुई है हमें 70। ठीक, ये x इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75x आ जाएगा। अब ये 125% इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, क्या होती है 5/4, तो 5 इंटू 75 इंटू x माइनस 2, डिनोमिनेटर वाला x और 4 उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन्स 4 इंटू 75x। ठीक, अब यहां पे 75x ये आ रहा है और 5 बार है, जिसमें से 4 बार 75x ये आके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ एक बार 75x, और ये माइनस का 2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का उस साइड जाके होगा 2 टाइम्स 5 इंटू 75, 5 इंटू 75, ये 75 और ये 75 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10। यानी पहले मैं कितने केजीज लेके आ पाता था, 10 केजीज में खरीद के ला पाता। हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी, 10 केजीज में कितने रुपए के लाता था, 75 रुपीज के, तो 1 केजी के दाम कितने आ गए निकल के, 7.5 रुपीज। ये स्कूल के लिए ये तरीका अच्छा था, स्टेप्स के मार्क्स मिलते थे, जितने ज्यादा स्टेप्स करोगे अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, तो ये तरीका बहुत ही डिसेंट था, अच्छा तरीका था स्कूल के लिए। बट व्हेन फेसिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम इतना सोच सकें, वो भी इतने छोटे से क्वेश्चन पे। ऐसा क्वेश्चन तो प्री में आ जाता है जो कि ओरली सॉल्व करना होगा, हद से हद 15 सेकंड 20 सेकंड में, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमने दूसरे तरीके क्या सीख के रखे हुए ऑलरेडी, आइए बात करते हैं। हमसे बोला गया क्वेश्चन में कि प्राइस जो है 25% से बढ़ रही है। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4, यानी अगर मैं ओरिजिनल कॉस्ट की बात करूं तो वो 4 रुपए रही होगी, और अगर मैं इंक्रीज की बात करूं तो 1 रुपए का इंक्रीज है, यानी न्यू प्राइस, नए दाम कितने हो गए होंगे, 5 रुपए। करेक्ट। अब पहले मैं कितने केजीज ला पाता था, ये आ गया प्राइस और ये आ गया कंजम्पशन। कंजम्पशन मैंने एक चीज आपको बताई हुई थी, कभी भी A मल्टीप्लाइड बाय B इज इक्वल्स टू C, कभी भी अगर इज इक्वल टू के बाद वाली चीज कांस्टेंट है, यानी ये चीज चेंज नहीं हो रही, तो ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जिस भी रेशियो में A बढ़ेगा या घटेगा, ठीक ऑपोजिट रेशियो में B घटेगा या फिर बढ़ेगा। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं प्रोपोर्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट्स में। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पहले जो एक्सपेंडिचर था और अभी जो एक्सपेंडिचर है, पहले भी 75 रुपीज की वो आइटम खरीद के आ रहा था और अभी भी 75 रुपीज की ही आइटम वो खरीद के आ रहा है। और एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कैसे होता है, 1 किलो के दाम मल्टीप्लाइड बाय कितने किलो वो खरीद के आया, जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करोगे एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा, राइट। अब क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, इसका सीधा मतलब दाम और क्वांटिटी कंजम्पशन, इसमें जो रिलेशनशिप रहेगा वो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का रहेगा। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब जिस भी अनुपात में प्राइस चेंज होगी उसके ठीक उल्टे अनुपात में कंजम्पशन चेंज होगा। सो प्राइस चेंज हो रही है, ओरिजिनल जो प्राइस थी वो 4 रुपए थी,
नई प्राइस कितनी आ गई, 5 रुपए आ गई, तो प्राइस का रेशियो 4:5, दैट मीन्स कंजम्पशन जिस अनुपात में हम खपत कर रहे होंगे वो अनुपात क्या आ जाएगा, 5:4 का, 5:4 का। यानी पहले वो 5 किलो ला रहा था, अब वो 4 किलो ला रहा है। कम कितने किलो हुए, 1 किलो हुए। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि असली में कितने केजीज कम हुए हैं, 2 किलो कम हुए हैं। सो रेशो के एक पार्ट की ट्रू वैल्यू कितनी है, 2 केजीज। यानी पहले वो 5 पार्ट्स नहीं लेके आ, 5 पार्ट्स यानी 10 किलो लेके आ रहा होगा, पहले वो 10 किलो लेके आ रहा होगा। कितने रुपए के ला रहा था, 75 रुपीज के। तो प्राइस ओरिजिनल कितनी रही होगी, 75 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 7.5 रुपीज पर केजी। इतने रुपए प्रति किलो के दाम पहले ओरिजिनली रहे होंगे। क्लियर? ये पूरी चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, एक बार मैंने फिर से दोहरा दी, क्यों, क्योंकि यहां पे आके लग गई, हो सकता है आपने रिवाइज नहीं किया हो, तो एक बार रिवाइज करवा दी। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हमने सीखा हुआ था, जहां पे भी a इंटू बी इज इक्वल्स टू सी और इज इक्वल टू के बाद वाली चीज जो कांस्टेंट है, वहां पे a और b में एक इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का रूल रहता है। और इस इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी को हमने रेशो में तो जाना है कि जिस अनुपात में एक वैल्यू चेंज होगी, ठीक ऑपोजिट अनुपात में दूसरी वैल्यू चेंज होगी। बट इसके साथ ही साथ हमने इसे फ्रैक्शन में भी डिस्कस किया था कि यदि कोई एक चीज इस फ्रैक्शन से इंक्रीज हो रही है, x अपॉन वाई, इससे कोई भी एक चीज b या a, कोई भी एक चीज अगर इस फ्रैक्शन से इंक्रीज हो रही है, तो करस्पॉन्डिंगली दूसरी चीज डिक्रीज होगी। किस फ्रैक्शन से, x अपॉन एक्स प्लस वाई, इस फ्रैक्शन से डिक्रीज हो। सो हमें क्वेश्चन में बताया गया कि जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, कितने से हो रहा है, 25% से। अब 25% की अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करूं तो 1/4 से प्राइस जो है बढ़ गई। क्योंकि प्राइस 1/4 से बढ़ी है तो जो कंजम्पशन है वो घटेगा, और कितने से घटेगा, 1/1 + 4 यानी 1/5 से कंजम्पशन कम हो जाएगा। 1/5 यानी कितना परसेंट, 20% से कंजम्पशन कम हो। किस चीज का 20%, जितना भी पहले क्वांटिटी वो लेके आता था, जितना भी पहले वो क्वांटिटी लेके आता था उसका 20% अब कम हो गया है। और अभी असली में कम कितने किलो हुआ है, 2 किलो कम हुआ है। तो जितना कंजम्पशन वो पहले करता, जितनी क्वांटिटी वो पहले लेके आता था, उस क्वांटिटी का 20% 2 किलो के बराबर है। तो 100% यानी वो पहले कितना कंज्यूम कर रहा था, 100% कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना, 10 किलो। यानी वो 10 किलो पहले कंज्यूम करता था। कितने के थे वो 10 किलो, 75 रुपए के। तो 1 किलो के दाम कितने आ गए, 75/10 यानी कि 7.5 रुपीस पर केजी। ठीक, ये सारी चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल फिर से यहां पे आ गया, रिपीट हो गया, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। बट जिनको भी समझ नहीं आया आपको पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा इस क्वेश्चन को हमने मैथमेटिकली तो 2-3 तरीकों से देख लिया कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट इन सब के अलावा ना इस क्वेश्चन का एक लॉजिकल अप्रोच भी पॉसिबल। वो लॉजिकल अप्रोच क्या है, देखिए मैं हर बार अपने घर से चाय लेने जाता हूं, ठीक है, मुझे पता है 75 रुपए की मैं चाय लेकर के आता हूं। इस बार भी अपने घर से निकला 75 रुपए की चाय लेने गया, शॉपकीपर ने कहा भैया प्राइस बढ़ गए, इतनी नहीं आ पाएगी। मैंने कहा कितने बढ़े, उसने कहा 25% दाम बढ़ गए। तो मैंने कहा ठीक है भैया, इतने की जितनी आ जाए आप दे दो। ठीक है, उसने मुझे 2 किलो पहले से कम दिया, जितना भी पहले वो मुझे चाय देता था उससे 2 किलो कम दिया। ऐसा मैं क्या करता कि मैं ये 2 किलो चाय भी वापस लेके जाता, सिवाय हाथ पैर जोड़ने के। ऐसा मैं क्या करता कि ये 2 किलो चाय भी मैं वापस लेके जा सकता था, अगर मैं जितने पैसे पहले लेके आता था उससे 25% एक्स्ट्रा पैसे उसे दे दूं, तो मैं ये 2 किलो और लेके जा सकता हूं, राइट। तो 75 रुपीज का 25%, 75 का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 72 डिवाइड हो जाएगा 18 बार में, बचा कितना, 3/4, 3/4 इज 0.75। तो 75 का 25% कितना निकल के आ गया, 18.75। इतने रुपए अगर मैं एक्स्ट्रा लेके आता तो मैं ये 2 किलो जो मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं ये 2 किलो भी लेके जा सकता।
करेक्ट। अब आपसे पूछा जाए कि 1 किलो के दाम कितने हैं, तो 1 किलो के दाम 2 किलो के अगर 18.75 है तो 1 किलो के दाम कितने निकल के आ जाएंगे 9.375, ये 1 किलो के दाम आ गए। करेक्ट, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 किलो के दाम ही तो पूछे थे, निकाल लिए 9.375। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे ओरिजिनल प्राइस निकालनी है, और ये 9.375 क्या है, ये नए दाम है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 किलो है ये मैं एक्स्ट्रा पैसे से लेके जा पा रहा हूं, और ये मैं नए दाम के हिसाब से ही लेके जा पाऊंगा। ये 2 किलो वो मुझे कोई रहम करके पुराने दाम पे नहीं देगा, तो ये भी मैं नए दाम पे लेके जाऊंगा। और नया दाम कितना निकल के आ रहा है 9.375, जो कि पुराने वाले दाम से 25% ज्यादा है। यानी दिस वैल्यू इज 125%, दिस वैल्यू इज 125% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस जो भी रही होगी उसका 175% है 9.375। इतना यहां तक आप लोग ओरली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जहां आपको पेन और पेपर उठाने की जरूरत पड़ेगी वो सिर्फ इस कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गया। अदरवाइज ये कैलकुलेशन भी वर्बली हो सकती है। अब 125% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 5/4, तो ओरिजिनल प्राइस का 5/4 बराबर है 9.375 के। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी निकल के आ जाएगी 9.375 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, ये ओरिजिनल प्राइस निकल के आ जाएगी। अच्छा, 9.375 का दुगना मैंने अभी देखा था 18.75 होता है, और 18.75 का फिर से दुगना कर लूंगा तो 18 का दुगना 36, और 75 का दुगना कितना होता है 1.5, 36 और 1.5 यानी 37.5। तो ये वाली वैल्यू तो 37.5 आ गई। अब 37.5 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 के टेबल में 35 आ जाता है, कितनी बार में 7 बार में। रिमाइंडर कितना बचा 2, 2.5 ढाई 5 के टेबल में आधी बार में आ जाएगा, यानी 0.5 टाइम्स में। तो ओरिजिनल प्राइस निकल के आ गई कितनी 7.5, जो कि हमारा आंसर। ठीक, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये स्कूल वाला तरीका डिस्कस कर लिया हमने, ये रेशो वाला तरीका डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का तरीका भी हमने डिस्कस कर लिया, जहां पे हम सिर्फ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लेके चलते थे, फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट लेके चलते थे। एंड इस सब के अलावा एक लॉजिकल अप्रोच था। वो लॉजिकल अप्रोच सिर्फ ये था कि जितना भी मैं पैसा लेके आया हूं, इस पैसे का अगर मैं 25% और लेके आ जाता तो मुझे 2 किलो मिल जाते। तो इस पैसे का 25% यानी 18.75 के मुझे 2 किलो मिल रहे थे। तो 1 किलो कितने का मिल रहा था 9.375 का। 1 किलो 9.375 का था, जो कि ओरिजिनल दामों से 125% है। तो ओरिजिनल दाम का 125% इतने के बराबर, तो ओरिजिनल प्राइस निकल के आ गई कितनी 7.5 रुपीज के बराबर। इसके साथ अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ पोटैटोज enable me to obtain 25 kg more for rupees 225. What is the reduced price per kg? Find also the original price per kg. देखो, ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन बिल्कुल आइडेंटिकल है। प्राइस में कमी करी, पोटैटो ज्यादा लाए। उधर पे प्राइस में बढ़ोतरी करी थी, चाय कम ला पाए थे। लेकिन ओवरऑल जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको चेंज नहीं होने दिया, ना पिछले क्वेश्चन में ना इस क्वेश्चन में। सो स्कूल वाला तरीका छोड़ के बाकी तीनों अप्रोच से अपन इस क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। रिडक्शन हुआ है, किस चीज में हुआ है, दाम में कमी हुई है। कितने परसेंट की 10% की। तो ओरिजिनली प्राइस जितनी भी रही होगी 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10। तो ओरिजिनल प्राइस मान ली कितनी 10, रिडक्शन कितने का हुआ 1 का, तो नई प्राइस कितनी होगी 9। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू के बाद वाली चीज कांस्टेंट है, यानी जो भी प्राइस का रेशियो होगा ठीक उल्टा कंजम्पशन का रेशियो होगा, ठीक उल्टा कंजम्पशन या क्वांटिटी का रेशियो होगा। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा 9:10। यानी पहले अगर मैं 9 किलो ला पाता था तो अभी कितने किलो ला पा रहा हूं 10 किलो। एक्स्ट्रा कितने किलो लेके आया मैं 1 किलो। और असली में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स्ट्रा में कितना लेके आया 25 kg मोर। तो रेशियो की एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 25 kg। अब फाइनली क्या पूछा गया है, फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस, यानी नई वाली जो प्राइस है हमें ये प्राइस निकालनी। तो अब मैं टोटल किलो कितने लेके आ रहा हूं पहले वो निकाल लो। एक पार्ट की वैल्यू 25 है, तो 10 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। सो 250 मैं लेके आ रहा हूं, क्या 250 किलो। कितने रुपए के लेके आ रहा हूं 225 रुपए के। तो प्राइस कितनी हो गई, प्राइस हो गई आपकी
225 डिवाइडेड बाय 250। अब 25 के टेबल में अगर हम पढ़ते हैं तो 9, और 25 के टेबल में कितनी बार में, 10 बार में। 9/10 विच इज इक्वल्स टू 0.9 रुपी पर केजी। ये नई प्राइस निकल के आ गई, यानी 90 पैसे के नए दाम है। आपसे ऑल्सो नई प्राइस भी पूछिए, 90 पैसे के नए दाम है, और ओरिजिनल प्राइस कितनी रही होगी, 1 रुपए। ओरिजिनल प्राइस 1 रुपी और न्यू प्राइस कितनी आ गई, 90 पैसे। इसके अलावा फ्रैक्शन से अगर इसको करना चाहें तो फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, प्राइस बढ़ी है या घटी है, घटी है। कितने से घटी है, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। एक वैल्यू, एक पैरामीटर अगर 1/10 इस फ्रैक्शन से कम हो रहा है तो करस्पॉन्डिंगली जो दूसरा फ्रैक्शन है, दूसरा पैरामीटर है, वो बढ़ रहा होगा। किस फ्रैक्शन से, 1/10 - 1। अब ये 10 - 1 कैसे आया, ये अगेन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये 10 - 1 कैसे आया। इसकी वैल्यू कितनी, 1/9। तो ओरिजिनली मैं जितने भी किलोज खरीद के आ रहा था उसका 1/9 किलो मैं एक्स्ट्रा लेके आ रहा हूं। 1/9 किलो मैं एक्स्ट्रा लेके आ रहा हूं। तो और एक्स्ट्रा में कितने किलो लेके आ रहा हूं, 25 किलो। तो ओरिजिनली मैं कितने किलो लेके आ रहा था, ओरिजिनली मैं लेके आ रहा था 9 × 25 kgs। ठीक, जो कि किसके बराबर है। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है कि हमें बताना है रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी, यानी नए वाले जो दाम है वो बताने। तो मुझे यहां पे ओरिजिनल कितने किलो लाया हूं ये पता है, तो अब कितने न्यू टाइम में अभी नए प्राइस पे कितने किलो ला रहा हूं ये मुझे पता है, 90% के बराबर है। 90% 9 × 25 के बराबर है, तो 100% न्यू कंजम्पशन कितना हो रहा होगा, 10 × 25। इतना नया कंजम्पशन हो रहा होगा। और अगर मुझसे प्राइस पूछी जाती है तो 250 किलो मैं लेके आया, कितने रुपए के, 225 रुपए के 250 किलो में लेके आया। यहां से अगर मैं प्राइस निकालूं तो 25 की टेबल में 9 × 10 × 9/10 विच इज इक्वल टू 9 रुपी पर केजी। 0.9 रुपी पर केजी, यानी 90 पैसे के आलू 1 किलो मिल रहे हैं। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं, बट ठीक है। तीसरा जो एनालिटिकल अप्रोच थी, वो एनालिटिकल अप्रोच क्या थी कि 225 रुपए के मैं हर बार आलू लाता था। कितने लाता था मुझे अभी पता नहीं है, पर मैं हर बार 225 रुपए के लाता था। अभी भी जेब में 225 रुपए रख के गया। जैसे ही गया, शॉपकीपर ने कहा भैया प्राइस कम हो गई है। तो जैसे ही शॉपकीपर कहेगा भैया प्राइस कम हो गई है, तो मैं क्या कहूंगा, भैया बचे हुए पैसे वापस करो। ऑब्वियसली यही कहूंगा। बट देन शॉपकीपर ने कहा कि अभी दाम कम है तो आप पैसे वापस क्यों ले रहे हो, सस्ते में और ले लो। मैंने कहा यार आइडिया तो सही है, क्योंकि अभी प्राइस कम है तो मैं और ले लेता हूँ, बाद में महंगा हो जाएगा तो फिर महंगी चीज लूंगा, इससे अच्छा अभी सस्ते में और ज्यादा ले लेता हूँ। तो मैंने कहा, उसने कहा कितने एक्स्ट्रा कर दूं। मैंने कहा जो पैसे बच रहे हैं, जो भी पैसा बच रहा है उतने आप मुझे उतने के एक्स्ट्रा आलू दे दो। जितने भी पैसे बच रहे हैं उतने के आप मुझे एक्स्ट्रा आलू दे दो। तो पैसा कितना बचेगा, 225 रुपए में टोटल लेके आया था, दाम कितना कम हुआ था, 10%। यानी 225 रुपए का 10% वो कायदे से मुझे वापस दे देता। कब, जब जितने किलो मैं हमेशा लेता हूं उतने ही किलो लेके जाता। जितने किलो मैं हमेशा लेता हूं उतने ही किलो लेके जाता, तो 225 रुपए का 10% यानी 22.5 रुपीज वो मुझे वापस दे देता। सो 22.5 रुपीज वो मुझे वापस दे देता। लेकिन अब बात ये हुई कि मैंने कहा कि आप मुझे 22.5 रुपीज के और आलू दे दो। तो उसने कहा ठीक है भैया। तो उसने 22.5 रुपीज के मुझे कितने आलू दे दिए, ये रुपीज था। इसने मुझे कितने आलू दे दिए, इसने मुझे इसके दे दिए 25 किलो आलू दे दिए। 25 किलो आलू 22.5 रुपए के दिए। तो 1 किलो आलू के दाम कैसे निकालेंगे, 22.5 डिवाइडेड बाय 25। ये पॉइंट से इधर पे एक जीरो। अगेन 25 के टेबल में कितनी बार में, 9 बार में। 25 के टेबल में कितनी बार में, 10 बार में। 9/10 यानी कितना, 0.9 पर केजी। यानी नए वाले दाम 90 पैसे प्रति किलो निकल के। क्लियर है। सो लॉजिकली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और लॉजिकली करने में ही सबसे क्विकली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। बट अगेन कब किस क्वेश्चन को कैसे हिट करना है वो चीज प्रैक्टिस के साथ ही आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को जब हमने यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करी थी पिछले वाले क्वेश्चन में लॉजिक से, सो जो वैल्यूज आ रही थी वो वैल्यूज फेवरेबल नहीं थी। 9 रुपए 375 पैसे, ये इतना
ये फेवरेबल नहीं था, ये इसको कैलकुलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इस वजह से कब कौन सा अप्रोच सूटेबल है वो आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उसी से आपको क्लैरिटी आएगी कि किस क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच सूटेबल है। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन है, a person bought an article and sold it at a loss of 10%. If he had bought it for 20% less and sold it for rupees 55 more, he would have gained a profit of 40%. Find the cost price of the article. ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन को अपन 2 से 3 तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तरीका, स्कूल वाला कन्वेंशनल तरीका, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदा और 10% के नुकसान पर बेच दिया। अब आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूं भैया कॉस्ट प्राइस x, 10% के नुकसान पर बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है, ओरिजिनली जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होगी, इसमें से 10% कम यानी 90% ऑफ x, ये उसकी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस होगी। अब क्या हुआ उसके बाद बोला कि अगर वो उस आर्टिकल को 20% कम में खरीद के आता, यानी जितनी भी उसकी कॉस्ट थी इससे 20% कम, तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई उसकी? न्यू कॉस्ट प्राइस आ गई उसकी 80% x, और बेचता जितने भी दाम में पहले बेचा था उससे 55 रुपए ज्यादा में बेचता। तो पहले उसने कितने दाम में बेचा था? 90% ऑफ x, इससे 55 रुपए ज्यादा। सो नई कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ गई? 80% ऑफ x। अगर नई सेलिंग प्राइस की बात करें तो पहले 90% ऑफ x थी, इससे 55 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, तो न्यू सेलिंग प्राइस जो है वो आ गई 90% x प्लस 55, ये नई सेलिंग प्राइस आ गई। आपसे बोला गया ऐसा करने में उसे 40% का फायदा हो रहा है, तो फायदा किस पे हो रहा होगा? जितनी उसकी लागत होगी उस पे फायदा हो रहा होगा, और उसकी लागत कितनी है? 80% x है, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। इस केस में उसकी लागत सिर्फ 80% ऑफ x है, इस पे उसे 40% का फायदा हो रहा है। ये वैल्यू खुद की 100% है, इस वैल्यू पर 40% ज्यादा मिल रहा है, यानी इस वैल्यू का 140% मिल रहा है। सो जो सेलिंग प्राइस है नई वाली 90% x प्लस 55, ये बराबर है 140% किस चीज का? ऑफ 80% ऑफ x, ऑफ 80% x की। ये पूरा जैसे हम स्कूल में सॉल्व किया करते थे, बिल्कुल वैसे ही हम स्टेप्स के साथ में चल रहे हैं। सो अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 140% ऑफ 80% ऑफ x, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 80% का 100% तो 80 ही हो जाएगा, 80% ही रहेगा। लेकिन 80% का जब मैं 40% निकालता हूं तो 80% का 10% कितना होता है? 8, उसका 4 गुना कितना हो गया? 32, तो 40% कितना हो गया? 32% हो गया। सो 80% प्लस 32%, 80 और 32 112%, यानी 90% x प्लस 55 इज इक्वल्स टू 112% किस चीज का? x का। अब 112% में से 90% उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। सो 22% x की वैल्यू निकल के आ गई, कितने के बराबर है? 55 के बराबर। 11 से कैंसिल आउट किया 2 बार में, 11 से कैंसिल आउट किया 5 बार में, 2% x है 5 के बराबर, 10% x 50 से मल्टीप्लाई करना है, सीधी बात है, 100% x निकालना है। 100% x 50 से मल्टीप्लाई किया, 50 से इधर मल्टीप्लाई किया, 250। हमसे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पूछी है, यानी x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू हमने निकाल के दे दी, कितनी है? 250 रुपए की x की वैल्यू है। ये तो स्कूल वाला तरीका था, एग्जाम में थोड़ी ना ये तरीका लगाएंगे। तो अब एग्जाम के लिए क्या, एक रेशियो वाला अप्रोच सोच के देखें, रेशियो से कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। हमसे बोला था 10% की लॉस में बेचता है, यानी अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं और सेलिंग प्राइस की बात करूं, सो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ओरिजिनली इसका जो रेशियो था 10% के नुकसान में बेच रहा था, यानी 10 रुपए की चीज कितने में बेच रहा था? 9 रुपए में बेच रहा था। बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से 20% कम में खरीद के आया, यानी 10 का 20% कितना होता है? 2 रुपए कम में खरीद के आया, तो जो नई कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो गई? 8 रुपए। अब देखो मजे की चीज क्या है कि ऊपर एक रेशियो है, नीचे एक रेशियो में बनाने वाला हूं, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों ही जो रेशियो है उनका बेस सेम है। क्यों? क्योंकि
इस वैल्यू में और इस वैल्यू में एक परसेंटेज था, 10% का था, और इन दोनों में भी एक परसेंटेज मेंटेन होना चाहिए था, 20% का डिफरेंस आना चाहिए था, तो इससे 20% ये कम आ रहा है। तो क्योंकि मैं इनके बीच में वो जो परसेंटेज है वो मेंटेन कर पा रहा हूं, यानी जो अनुपात है वो मेंटेन कर पा रहा हूं, इस वजह से इनका बेस बाय डिफॉल्ट कैसा चल रहा है, सेम चल रहा है। ठीक है, यहां पे बेस चेंज करने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नई बार जब उसने 55 रुपए बढ़ा के बेचा तो उसे फायदा हो गया। कितने का फायदा हुआ? 40%। अच्छा, 40% का फायदा किस पे हुआ होगा? इस 10 पे हुआ होगा, इस 9 पे हुआ होगा, कि 8 पे हुआ होगा? भैया प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट पे हुआ होगा, लेकिन कौन सी कॉस्ट पे हुआ होगा? वो कॉस्ट जो वो उस समय इनकर कर रहा है, जितनी खर्चा उसका उस समय हो रहा है। तो इस समय पे उसका खर्चा केवल 8 का हो रहा है। 8 का 10% कितना होता है? 0.8। 40% कितना हो जाएगा? 3.2। तो 3.2 रुपीज का फायदा हुआ, यानी वो बेच कितने में रहा है? 8 रुपए से 3.2 रुपीज ज्यादा। इसका मतलब 11.2 रुपीज में वो बेच रहा है। यहां तक हम साथ हैं। सो पुरानी सेलिंग प्राइस से नई सेलिंग प्राइस तक आने में उसका बढ़ा कितना है? पहले 9 रुपए में बेच रहा था, अब 11.2 रुपीज में बेच रहा है, तो एक्स्ट्रा कितने में बेच दिया उसने? 2.2 रुपीज। और असली में क्वेश्चन बोल रहा है कि जितने में भी वो पहले बेच रहा था उससे 55 रुपए ज्यादा ले रहा है, यानी रेशियो के 2.2 पार्ट्स की असली वैल्यू कितनी है? 55 के बराबर। ये डेसिमल प्लेस को रिमूव किया, इधर पे एक जीरो आ गया, 11 से कैंसिल आउट किया 5 बार में, तो 2 पार्ट्स की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 50। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 25। एक पार्ट की वैल्यू 25। हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस निकालनी, कौन सी? ओरिजिनल। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10 पार्ट्स। तो 10 पार्ट्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 250 है। हम लोग साथ में? यहां तक आप सबको समझ में आ रहा है? ठीक। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है? भाई परसेंटेज का क्वेश्चन है, आंसर भले फाइनली हमसे ट्रू वैल्यू की टर्म से पूछा है, लेकिन हम वैल्यूज अज्यूम तो कर ही सकते हैं, है ना? सो हम मान लेते हैं कि भैया कॉस्ट प्राइस जो है शुरुआत में रही होगी कितनी? 100 रुपए। 100 रुपए का आर्टिकल वो खरीद के लाता था, बेचता कितने में था? 10% कम, यानी 90 रुपए में वो बेच देता था। अब की बार वो कितने में खरीद के आया? पहले से 20% कम में, यानी 100 का 20%, 20 रुपए, तो उसकी न्यू कॉस्ट प्राइस क्या आ गई? न्यू कॉस्ट प्राइस आ गई उसकी 80 रुपए। और इस 80 रुपए पे उसको फायदा हो रहा था कितने का? 40%। 80 का 10% कितना होता है? 8। 8 का 4 गुना 32, यानी 112 रुपए में वो बेच रहा है। 90 रुपए की चीज पहले बेचता था, अब 112 की बेच रहा है, तो ज्यादा कितना लिया उसने? पहले 90 रुपए लेता था, अब 112 रुपए ले रहा है, यानी ज्यादा कितना लिया उसने? 22 रुपए ज्यादा लिया। और क्वेश्चन में असली में बताया गया है कि कितने रुपए ज्यादा ले रहा है? 55 रुपए ज्यादा ले रहा है। तो रेशियो के 22 पार्ट्स की ट्रू वैल्यू 55 है, इसका मतलब रेशियो के 2 पार्ट्स की ट्रू वैल्यू कितनी है? 5। और हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालनी है, यानी 100 पार्ट्स की वैल्यू निकालनी है। अब 2 को 100 बनाना है, यानी 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो 50 का मल्टीप्लीकेशन इधर भी 200। आप खुद देख सकते हैं, ये स्कूल वाला अप्रोच है, ये आपका क्वेश्चन है। जितना बड़ा क्वेश्चन है, आई गेस इससे छोटा तो हमारा सोल्यूशन। क्यों ये सोल्यूशन ओरली नहीं हो सकता? विथ ड्यू प्रैक्टिस क्यों ये सोल्यूशन ओरली नहीं हो सकता? क्यों इस सोल्यूशन को करने में मुझे हार्डली 20 सेकंड 25 सेकंड उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए? गेटिंग इट? क्यों हम कहते हैं कि भैया हमें सिर्फ अप्रोच को चेंज करना है, तभी जाकर के आप एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। दिस इज द रीजन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, एंड उस टाइम पे वो ऑल वी डू इज, हम लोग या तो ऐसे कुछ इक्वेशंस बना रहे होंगे या कुछ ना कुछ ऐसे ही इसी के सिमिलर पाथ पे कर रहे होंगे। उस क्वेश्चन को एक्चुअली जैसे सॉल्व करना चाहिए उस तरीके से सॉल्व करने के बारे में सोच भी नहीं रहे होते। मूविंग ऑन, क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% if both the cost price and selling price are decreased by rupees 100, then the profit would be 4% more. Find the cost price. एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपए कम कर दिया जाए, तो जो लाभ है वो 4% अधिक होता है। तो मूल्य ज्ञात करें, तो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस उसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, रेशियो से सबसे पहले देखें, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। आपसे बोला गया है 20% का प्रॉफिट, 20% के प्रॉफिट, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/5, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी ओरिजिनली? 5 पार्ट्स, एक पार्ट का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 6 पार्ट की। जब उसने 100 रुपए कम कर दिया था
तो नए केस की जब बात करी जाए तो नए केस में बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है वो 4% ज्यादा हो रहा है। 4% ज्यादा हो रहा है, पहले हो रहा था 20% का, अब 4% ज्यादा हो रहा है। 20 और 4 24% का प्रॉफिट हो रहा है। 24% की अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू निकालता हूं तो 24% की फ्रैक्शनल वैल्यू आती है 6/25। 6/25 यानी कॉस्ट प्राइस कितनी 25, मुनाफा कितना 6 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 31। अब दो रेशियोज है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या कंपेयर करना है। जरूरी कंडीशन होती है दोनों रेशियोज का बेस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बेस सेम करने का तरीका, जो वैल्यू असली में बराबर हो उसे रेशियो वाइज भी बराबर बना दो। क्या क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट प्राइस बराबर है? भाई पहले जो भी कॉस्ट प्राइस थी, अब कॉस्ट प्राइस डिक्रीज हो गई है कितने से, 100 रुपए से। क्या सेलिंग प्राइस बराबर है? नहीं भाई, सेलिंग प्राइस भी जो भी थी वो भी 100 रुपए से कम हो गई। तो ना कॉस्ट प्राइस बराबर है ना सेलिंग प्राइस बराबर है। लेकिन एक चीज जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखी थी वो क्या थी, कि दुनिया के कोई भी दो नंबर हो, यदि दोनों में आप सेम वैल्यू कम कर रहे हो, 100 रुपए आपने कॉस्ट प्राइस में भी घटाए हैं और 100 ही रुपए आपने सेलिंग प्राइस में भी घटाए हैं, यदि दोनों में आप सेम वैल्यू कम कर रहे हो, तो एक चीज है जो चेंज नहीं होती है, वो है उन दोनों वैल्यूज के बीच का अंतर। जब वो वैल्यूज यहां पे थी तब भी इनके बीच में एक अंतर था, जब ये वैल्यूज कम हुई तब भी इनके बीच में वही अंतर कांस्टेंट है। सो इन दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। 5 और 6 इसका डिफरेंस एक है, 25 और 31 इसका डिफरेंस 6 है। रेशियो वाइज डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब दोनों रेशियोज का बेस सेम नहीं है। बेस सेम करने का तरीका, डिफरेंस को सेम बना लो। सेम बनाने का तरीका, एलसीएम 6 और 1 का एलसीएम 6, ऊपर 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, नीचे 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 6 टाइम्स 5 30, 6 टाइम्स 6 36, 1 टाइम्स 5 25, 25, 1 टाइम्स 31 31। तो जो नए रेशियो बन के आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 30:36 एंड 25:31। क्या रेशियो डिस्टर्ब हुए हैं? रेशियो डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, रेशियो का सिर्फ बेस चेंज हुआ है, रेशियो का सिर्फ स्केल अप स्केल डाउन किया ताकि बेस सेम रहे। डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 पार्ट्स थे, 36 पार्ट्स थे, कम होकर के 31 पार्ट हो गए। डिफरेंस कितना आया, 5 पार्ट्स। और इन 5 पार्ट्स की असली वैल्यू क्वेश्चन में देखी रखी हुई है कितनी है, 100 रुपए की। 5 पार्ट की वैल्यू 100 है, इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी, 20। एक पार्ट की वैल्यू 20, हमसे ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछी है, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 30 पार्ट्स। 30 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 रुपए। क्लियर? एक तरीका तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये हो सकता था, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास का तरीका है रेशो वाला। अगर इसके अलावा कोई दूसरा तरीका सोचने की कोशिश करें, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हमसे बोला था आर्टिकल को बेचा जाता है कितने में, 20% के प्रॉफिट में, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। ठीक, क्या किया इनने, कॉस्ट प्राइस को भी कम कर दिया और सेलिंग प्राइस को भी कम कर दिया। कितने से कम किया भैया, 100 रुपए से कम कर दिया। तो 100 रुपए से कम करने पर नई सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 120 ऑफ कॉस्ट प्राइस माइनस 100 रुपए, ये नई सेलिंग प्राइस होगी। ये बराबर हो जाएगी किसके, ऐसा करने पर जो नई कॉस्ट है, नई कॉस्ट कितनी है, पहले की जो भी कॉस्ट प्राइस थी माइनस 100, ये नई कॉस्ट है। इस पूरी कॉस्ट प्राइस पे मुझे पहले 20% का प्रॉफिट होता था, अब 4% का प्रॉफिट और हो रहा है। तो ये चीज तो कॉस्ट प्राइस तो पूरी नई की नहीं आ रही है ना, 100% नई कॉस्ट तो आ रही है, साथ ही साथ 24% का प्रॉफिट भी आ रहा है। तो इस नई वाली कॉस्ट के 124% के बराबर होनी चाहिए नई वाली सेलिंग प्राइस। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो 120% कॉस्ट प्राइस और 124% कॉस्ट प्राइस, इसका जब मैं डिफरेंस निकालता हूं तो डिफरेंस निकल के आ जाता है 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक, माइनस का 100 इधर पे है और 124% ऑफ माइनस का 100, यानी 124% यानी कितना, 124 माइनस 100 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24। 4% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 24 के बराबर है, हमें 100% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालनी है। 100% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, इसको 25 से मल्टीप्लाई किया, अब 24 को भी 25 से मल्टीप्लाई करो। 25 से मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका सीख चुके हैं, 24 कितनी बार 4 बनता है, 6 बार, तो 6 बार 100 बनेगा, 600 आ जाएगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 600 रुपए की आ गई। एक तरीका ये भी होगा। इन दोनों तरीकों के अलावा एक बहुत ही अलग सा तरीका इस क्वेश्चन में हम सोच सकते हैं। वो सोच सिर्फ इसलिए रहे क्योंकि हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत रिफाइन करना है।
हमें हर चीज हर कहीं जोड़ते आनी चाहिए। इस तीसरे तरीके की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक्चुअली में कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि सोचने पे जब हम जाएंगे तो हो सकता है हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, सिंपली आंसर आ रहा है। बट फिर भी ये आप जानिए जरूर, क्यों? क्योंकि इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि हम एवरेज, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसे कितना वर्सेटाइल तरीके से कहां कहां यूज कर सकते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा इस क्वेश्चन को आप एवरेज से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखिए, ध्यान से देखते हैं। देखिए पहले जो भी कॉस्ट प्राइस थी, पहले जो भी कॉस्ट प्राइस थी मुझे नहीं पता, ठीक, सेलिंग प्राइस भी कुछ ना कुछ थी। बाद में नया केस की जब मैं बात करूं, ये ओरिजिनल केस था, और जब मैं न्यू केस की बात करूं तो न्यू केस में पहले से 100 रुपए कम थी। तो जो भी कॉस्ट प्राइस है, अगर न्यू केस में मैं मान लूं एक्स है, न्यू केस में अगर मैं कॉस्ट प्राइस मान लूं एक्स है, तो पहले की जो कॉस्ट प्राइस रही होगी वो रही होगी एक्स प्लस 100। यस और नो? राइट है। अब जब मैं बात करता हूं एक्स प्लस 100, तो एक ग्रुप था जिसमें x प्लस 100 लोग थे, एक ग्रुप था जिसमें x प्लस 100 लोग थे, जो कि 20-20% का प्रॉफिट लेके बैठे हुए थे, जो कि 20-20% का प्रॉफिट लेके बैठे हुए थे। हुआ क्या? हुआ ये कि 100 लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया, 100 लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया। अच्छा, 100 लोग बाहर चले गए और सेलिंग प्राइस में से भी कितना लेके गए? 100 ही रुपए लेके गए। अपने हिस्से का 20% प्रॉफिट अगर लेके जाते तो 120 रुपए लेके जाते सेलिंग प्राइस में से। भाई 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस ये है और x रुपए की कॉस्ट प्राइस ये है। टोटल इस पूरे पे 20% का मुझे फायदा हो रहा था, इस पूरे पे मुझे 20% का फायदा हो रहा था। इसका मतलब क्या? मुझे 20% का फायदा इस x पे भी हो रहा था जब मैं इतने में बेच रहा था, और इस 20% का फायदा मुझे 100 पे भी हो रहा था जब मैं इस पर्टिकुलर किसी सेलिंग प्राइस पे बेच रहा हूं। यस। अब जब ये 100 लोग ग्रुप से चले गए, ये 100 रुपए ग्रुप से चले गए, तो ये अगर अपने हिस्से का 20% प्रॉफिट लेके चले जाते तो 100 रुपए बाहर गए, 100 रुपए सेलिंग प्राइस से भी बाहर गए। अपने हिस्से का 20%, 100 का 20% यानी 20 रुपए। अगर सेलिंग प्राइस से 120 माइनस कर लेते, अगर सेलिंग प्राइस से 120 माइनस कर लेते, तो ऐसी सूरत में क्या होता कि अभी भी जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 20% का 20% ही बचता। यहां तक सब साथ में। बट असली में क्या हुआ? असली में ना ये 120 ना लेकर के कितने बाहर लेके गए? 120 नहीं लेकर के केवल 100 बाहर लेके गए। तो एक्स्ट्रा कितना छोड़ दिया इनने? एक्स्ट्रा छोड़ दिए 20 रुपए, एक्स्ट्रा छोड़ दिए 20 रुपए। ये जो 20 रुपए हैं ये x लोगों में बटे, ये जो 20 रुपए हैं ये कितने लोगों में बटे? x लोगों में बटे। और हर व्यक्ति को कितना परसेंटेज मिला? 4% मिला। यानी x लोगों के 4% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो अगर मैं 100% ऑफ x निकालूं, यानी पूरे के पूरे x कितने हैं, तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आएगा। तो 25 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, 25 दूनी 50 और एक 0 यानी 500। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 500। आपसे क्या पूछी थी? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, जो कि पहले से कितनी थी? 100 रुपए ज्यादा। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए? 600। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए? 600। ये तरीका बताने का पर्पस सिर्फ ये था कि हम किस तरीके से एवरेजेस लगा के, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 और सिंपल तरीके थे, मैं जानता हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे तरीके सिंपल नहीं होंगे, वहां पे हमें एवरेजेस लगाना होगा। अगर हमें आता ही नहीं एवरेज को हम कितने भिन्न भिन्न तरीकों से यूज कर सकते हैं, तो हम कभी एवरेजेस को इस तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। सो टू बी एबल टू यूज एवरेजेस इन सिमिलर फैशन, हम लोगों ने ये तरीके को सीखा या दोहराया। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, what profit percent is made by selling an article at a certain price if by selling at 2/3 of that price there would be a loss of 20%? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, एटलीस्ट 2 से 3 बार करेंगे। इंटरेस्टिंग 2-3 कारणों से हो जाता है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि ये प्रीवियस ईयर में कभी पूछा जा चुका है। दूसरा कारण है कि लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट बनती है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछा गया है कि यदि किसी
एक विक्रय मूल्य, यदि किसी एक सेलिंग प्राइस पे मैं वस्तु को बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो, यह सवाल है, बस यही क्वेश्चन है। इसके आगे की कुछ कंडीशंस बता दी हैं। क्या कंडीशन बताइए कि यदि मैं इस सेलिंग प्राइस पर नहीं बेच करके इस सेलिंग प्राइस के 2/3 में बेचूंगा तो मुझे 20% की हानि हो जाएगी। 20% की हानि होगी, किस पे हानि होती है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100%। यदि 100% में से 20% नहीं आया तो कॉस्ट प्राइस का 80% आ गया। सो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के अगर 2/3 पे मैंने बेचा तो कॉस्ट प्राइस का 80% मिल रहा है। यानी अगर मैं ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकालना चाहूं तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आ जाएगी 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और 2 से डिवाइड। 80 डिवाइडेड बाय 2 इज 40, मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 120। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 120%। किसका? कॉस्ट प्राइस। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि इस सेलिंग प्राइस पर बेचने पे मुझे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है? भाई कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई, 100% कॉस्ट प्राइस आ गई तो वो तो खत्म हो गया। उसके ऊपर कितना आया? 20%, वही तो प्रॉफिट हुआ। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? ये एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका देखिए। आपसे बोला है कि 2/3 पर बेचा जाए, सेलिंग प्राइस का 2/3, यानी ओरिजिनल कोई सेलिंग प्राइस है और न्यू कोई सेलिंग प्राइस है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के अगर मैं 3 पार्ट्स कर लूं, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 3 पार्ट्स कर लूं तो न्यू सेलिंग प्राइस कितनी है? 2 पार्ट्स। न्यू सेलिंग प्राइस कितनी है? 2 पार्ट्स। आपसे बोला गया है जब मैं नई सेलिंग प्राइस में वस्तु को बेच रहा हूं तो मुझे नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? 20% का। किस पे हो रहा होगा? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, उसमें से 20% कम मिल रहा है। इसका सीधा मतलब कॉस्ट प्राइस का 80% मिल रहा है। तो जो नई वाली सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 80% किस चीज का? कॉस्ट प्राइस का। रेशो के 2 पार्ट्स की वैल्यू 80% है तो रेशो के 1 पार्ट की वैल्यू कितनी? 40%। यानी रेशो के 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रेशो के 3 पार्ट्स की वैल्यू आ जाएगी 120%। सो ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस थी वो 120% थी। किस चीज का 120% थी? कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा कितना था? कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% थी, उससे ज्यादा कितना है? 20%। तो मुझे फायदा कितने का हो रहा? 20% का फायदा हो रहा। क्लियर? सिंपल था क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल था, लेकिन पूछा जा चुका एग्जाम में। पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, कई बार पूछ लेते हैं। और कैसे कर सकते हो भाई? सेलिंग प्राइस को कुछ अज्यूम कर लें, कुछ मान लें, लेकिन ऐसा नंबर मानो जिसका आप 2/3 कर सको। 2/3 जिसका कर सको। सो 2/3 करना यानी 3 का मल्टीपल मान लो। तो 3 का मल्टीपल यानी 30 रुपए मान ले। तो सेलिंग प्राइस अगर हम मान लेते हैं कि 30 रुपए है, इसका 2/3 यानी नई वाली जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी? 20 रुपए हो जाएगी। 20 रुपए में बेचने पर मुझे 20% का नुकसान हो रहा है, यानी ये 20 रुपए 80% के बराबर है। 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 4/5। तो ये 20 रुपए 4/5 के बराबर है। 5 मल्टीप्लाई होगा, 4 से डिवाइड करोगे तो कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी 25। अब 25 रुपए की चीज को अगर 30 रुपए में बेच दोगे तो फायदा कितने का हो रहा है? 5 रुपए का हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 25 पे हो रहा है। 1/5, 1/5 यानी कितना? 20% का फायदा हो रहा है। एक ये भी तरीका है। नहीं, कुछ और अज्यूम करना है। कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो। कॉस्ट प्राइस को 100 मान रहे हैं और बोला है 20% का नुकसान है, यानी 80 रुपए जो है वो नई सेलिंग प्राइस है, और जो नई सेलिंग प्राइस है वो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 2/3 है। यानी 80 जो है वो खुद 2 हिस्से है आउट ऑफ 3 हिस्से। तो 2 से डिवाइड किया जैसे 80 को, तो एक हिस्से की वैल्यू आ गई 40, तो 3 हिस्सों की वैल्यू आ गई 120। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी? 120। 100 रुपए कॉस्ट मानी, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 120 मान ली, आ गई, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 20%। ठीक है, इसके साथ आगे चलेंगे।